तो आदाब नमस्कार गुड न्यूज़ सत श्रीकाल आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। बाप बेटी का जो रिश्ता होता है वो दुनिया के सबसे अच्छे और पवित्र रिश्तों में से एक होता है। लेकिन आज की जो एक सच्ची घटना आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उस कहानी में, उस घटना में एक बाप ने जो अपनी बेटी के साथ किया, उसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर भी कैसे सकता है, उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है, उसको इतना प्रताड़ित कैसे कर सकता है। और जब कहानी का पूरी घटना का जब खुलासा हो जाता है, जब पुलिस की टीम जिसके इशारे पर ये सारी चीज़ें हो रही थी उसको जब पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ने के बाद भी कुछ देर बाद ही उसको छोड़ देती है और जो बातें कह के छोड़ती है उसे सुनने के बाद भी आपके होश उड़ जाएंगे। अब कहानी को ज़्यादा इधर उधर न घुमाकर सीधे घटना को शुरू करते हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ में एक परिवार रहता था। परिवार में टोटल 6 लोग रहते थे। 2 भाई थे, दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई की एक बेटी थी और साथ ही साथ इनके पिता रहते थे। इनकी माँ की मौत बहुत समय पहले ही हो चुकी थी। खैर सब लोग रहते हैं, काफ़ी खुशहाल परिवार रहता है। दोनों भाई सूरत में काम करते थे और जो इनके पिता रहते हैं जिनका नाम रहता है बलजी भाई डोगरिया, ये परिवार की देखभाल और बाकी चीज़ें कर रहे थे। वो लोग पैसे वैसे वहाँ से भेजते थे, ये जो बच्ची की पढ़ाई और बाकी जो परिवार के लोग थे, जो उनकी पत्नियाँ थीं, उन दोनों की देखभाल और बाकी चीज़ें कर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन जो बड़े भाई की पत्नी रहती है वो एक दिन अपने पति को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद बोलती है कि आपकी बेटी थोड़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। वो वीडियो कॉल पे सारी चीज़ें दिखाती है। देखता है वो जिसका नाम रहता है भावेश अकबरी। भावेश देखता है और उसके बाद अपने जहाँ पे वो काम करता था फैक्ट्री में और लोगों से इसके बारे में बातचीत करता है। जितने भी लोग रहते हैं वो पहली नज़र में ये बोलते हैं कि इसके ऊपर भूत का चक्कर है, किसी तांत्रिक ओझा को दिखाओ सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। भाव इसी तरह परेशान होता है कि अचानक से क्या हो गया। उसके बाद वहीं जहाँ पे वो रहता था सूरत में ही, वहीं पे एक तांत्रिक बाबा रहते थे। तांत्रिक के पास जाता है और जाने के बाद वहाँ पे जो भी चीज़ें उसकी बच्ची के साथ हो रही थी, सारी चीज़ें वो बाबा को बताता है। बाबा बताता है कि बड़ा शैतान का चक्कर है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, 72 तरह की चीज़ें बता देता है। वो बाबा ये बोलता है कि उसको लेकर आओ यहाँ पे और उसके बाद जो भी पूजा पाठ करना रहेगा मैं यहीं पे कर दूँगा। भावेश बोलता है कि इतना दूर लाना संभव नहीं है और लेकर आऊँगा तो फिर गांव में मोहल्ले में बहुत सारी बातें उठने लगेगी, जिसके बाद उसकी जब शादी होगी बाकी चीज़ें होंगी तो मुझे तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बाबा भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। तो भावेश बोलता है कि बाबा जी जो भी तरीका है वो मुझे बता दीजिए, मैं घर जाऊंगा और जो भी तरीका आप बताएंगे उस तरीके से अप्लाई कर दूंगा। बाबा बोलते हैं मैं ऐसे ही किसी अरे गहरे को अपना सारा तरीका थोड़ी बता दूंगा, मैं तरीका उसी को बताता हूँ जो मेरा शिष्य होता है। भावेश बोलता है कि अच्छा बताइए शिष्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो फिर बाबा जी बोलते हैं कि वही एक बकरा लेकर आओ, ये शराब लेकर आओ, ये पूजा पाठ का सामान, 72 तरह की चीज़ें बता देते हैं। भावेश सारी चीज़ों का इंतज़ाम करता है। इंतज़ाम करने के बाद बाबा जी के पास पहुंचता है। फिर वो बाबा जी वही जो बकरे का जो करना था वो करते हैं और उसके बाद जो शराब और बाकी चीज़ें रहता है ये सब पीने खाने के बाद कुछ मंत्र उच्चारण जो करते हैं वो लोग, बाबा वो लोग अपना बाल को खोल के इधर उधर हिलाना और बाकी चीज़ें, वो सारी चीज़ें करने के बाद वो बोलते हैं कल आना, अब तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। खैर भावेश वहाँ से निकलता है और इसी उधेड़-बुन में जुटा हुआ था कि कब बाबा जी उसको मंत्र और बाकी चीज़ें बताएं, उसके बाद वो गाँव जाए और अपनी बेटी की जो भी समस्याएं हैं उसको ठीक करे। अगले दिन जाता है और बाबा जी उसको जो भी मंत्र बताना रहता है कि भूत ऐसे भागता है, ये मंत्र फूकना है, इस चीज़ से भगाओगे तो भागेगा भूत, सारी चीज़ें बताते हैं। 2 4 दिन 5 दिन 7 दिन बीत गए थे। जितना भी उनको मंत्र बताना था, जितना भी उनको चीज़ें बतानी थी, सब कुछ भावे सीख जाता है। सीखने के बाद वो ट्रेन पकड़ता है और अपने गाँव आ जाता है। गाँव आने के बाद वो अपनी बेटी धैर्य की 7 दिनों तक हरकतें देखता रहता है कि वो कैसी कैसी हरकतें कर रही है, क्या क्या चीज़ें कर रही है, बाबा ने जो चीज़ें बताई थी वो चीज़ें कर रही है कि नहीं। सारी चीज़ें देखने के बाद वो अपने भाई को 7वें दिन फ़ोन करता है और बोलता है तुम गांव चले आओ, गांव आओ, यहाँ पे बेटी के ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर कोई बड़ा प्रेत का साया है, उसको भगाने के लिए हम दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। खैर उसका भाई भी ट्रेन पकड़ के गांव आ जाता है। गांव आने के बाद 1 अक्टूबर 2022 को भावेश अकबरी और उसका छोटा भाई दिलीप अकबरी दोनों मिलकर उस बच्ची धैर्य को अपने घर से उठाते हैं और उठाने के बाद
उसको उनके घर के पास ही एक गन्ने का खेत था, वहाँ लेकर जाते हैं। लेकर जाने के बाद वहीं पे एक पेड़ था, उस पेड़ से उसको बांधते हैं और बांधने के बाद उसके अगल बगल में आग जला देते हैं। उनका ये मानना था कि अगर इसके शरीर में भूत होगा तो ये चिल्लाएगी और चिल्लाने के बाद भूत इसके शरीर से बाहर निकल जाएगा। बच्ची चिल्ला चिल्ला के बेहोश हो जाती है, जिसके बाद ये लोग बच्ची को खोलते हैं, उस पेड़ से खोलते हैं। खोलने के बाद तीनों लोग वहीं पे आराम करने लगते हैं। बच्ची अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। पहले दिन का सफ़र ख़त्म हो जाता है। दूसरे दिन अब ये लोग क्या करते हैं, बच्ची को उसी पेड़ से बांधते हैं और डंडे से और वायर से, ध्यान रखिएगा बच्ची का इन्होंने पूरे के तरीके से कपड़े उतार दिया था। उतारने के बाद डंडे और वायर से उसको पीटते रहते हैं, घंटों तक पीटते रहते हैं। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन वहाँ पे उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। दूसरे दिन का भी जो इनका कार्यक्रम था वो ख़त्म होता है। अब तीसरे दिन का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। इस बीच ये कभी कभी बाबा को भी फ़ोन करके पूछ लिया करते थे कि बाबा ये ठीक कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ें सही हो रही है कि नहीं। बाबा भी उधर से जो भी बोलना रहता था बोलता था, हाँ ये हो रहा है, सही है, ठीक है, जो भी उसको बोलना रहता था वो बोलता रहता था। तीसरे दिन ये लोग उसी खेत के पास एक गड्ढा खोदते हैं और खोदने के बाद उस बच्ची को उस गड्ढे के अंदर डाल देते हैं। बाद में मिट्टी उट्टी डाल देते हैं। 10-15 मिनट हो जाता है, उसके बाद उस बच्ची को बाहर निकालते हैं। इन लोगों का ये मानना था कि अगर ऐसा करेंगे तो भूत की सांस वहाँ जो होता है, भूत का दम घुटने लगेगा और भूत वहाँ से निकल के भाग जाएगा। तीसरा दिन का भी अब सफ़र ख़त्म होता है। तीसरे दिन का भी इनका जो तंत्र मंत्र और बाकी चीज़ें थी ये ख़त्म होती हैं। अब चौथे दिन का शुरुआत होती है। चौथे दिन ये लोग बच्ची को पेड़ से बांधते हैं और इसके जो बच्ची का बाल था उसके बाल में एक डंडा बांधते हैं। बांधने के बाद ज़ोर ज़ोर से उसके बाल को खींचने लगते हैं। बच्ची चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन यहाँ भी उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। आपको मैं बता दूँ, जब से ये तंत्र मंत्र चल रहा था बच्ची को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि इनका ये भी मानना था कि अगर भूत कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो अपने आप भूख और प्यास से उसके शरीर से निकल के भाग जाएगा। खैर, चौथे दिन ये लोग बाल खींचते हैं और बाकी चीज़ें करते हैं। इतना ज़्यादा बच्ची प्रताड़ित हो रही थी, इतना ज़्यादा उसको कष्ट हो रहा था कि वो चिल्लाती है और चिल्लाते चिल्लाते ही 5वें दिन उसका दम निकल जाता है, उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद ये लोग दोनों भाई के चेहरे पर कोई भी सिकन तक नहीं था। इन लोग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, इतना ज़्यादा ये तंत्र मंत्र और बाकी चीज़ों में बिजी हो गए थे, इतना ज़्यादा उनमें लीन हो गए थे। खैर, 5वें दिन जब बच्ची की मौत हो जाती है तब उसके बाद ये लोग उसके शव को उठाते हैं और उठाने के बाद वहीं बगल में एक शमशान घाट था, शमशान घाट पे जाते हैं और उसके बाद उस बच्ची का दाह संस्कार कर देते हैं। दाह संस्कार करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आसपास के कुछ गांव वाले इन दोनों भाइयों को शमशान घाट पे देख लेते हैं। देखने के बाद वो प्रधान को बताते हैं, प्रधान पुलिस को बताता है और पुलिस की टीम इनके घर पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद 2-3 दिन तक ये लोग नहीं मिलते हैं, जिसके बाद काफ़ी मशक्क़त पुलिस वाले करते हैं, क्योंकि छोटी बच्ची का मामला था और आरोप इनके ऊपर बहुत बड़ा था कि अपनी बच्ची को इन्होंने जिंदा ही जला दिया, ऐसा प्रधान ने बताया था। पुलिस की टीम की 2-3 दिन तक खोजबीन करती है और ये लोग मिल जाते हैं। मिलने के बाद इनको थाने लेकर आया जाता है। थाने लेकर आने के बाद पहले नरमी से और बाद में गर्मी से इनसे पूछताछ होती है। जब काफ़ी कड़ाई से इनसे पूछताछ होती है तब दोनों भाई तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं और वही सारी चीज़ें बताते हैं जो आपको मैंने कहानी में पहले बताई, कि बच्ची का तबीयत ख़राब हो रहा था, माँ ने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद जो बड़ा भाई था वो बाबा के पास गया, शिक्षा दीक्षा जो भी लेनी थी वो लिया, लेने के बाद गांव आया और गांव आने के बाद वही सारा कार्यक्रम किया जो कि बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए था। बहरहाल पुलिस इनकी बातें सुनती है और इनकी बातें सुनने के बाद इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार करती है। साथ ही साथ जो बाबा ने इनको ज्ञान दिया था, जो बाबा ने इनको शिक्षा दीक्षा दी थी, उसके पते पे पहुंचती है और पते पे पहुंचने के बाद वो बाबा बताता है कि शाम में 50-100 रुपये के लिए इस तरह के धंधे करता हूँ, मैं पेट पालने के लिए इस तरह का काम करता हूँ, मेरा कोई गलती नहीं है। ये मेरे पास आए, इन्होंने ये नहीं बताया था कि इनकी बच्ची का मामला है, और बताया कि बच्ची का ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने इनको 2-4 दिन 5 दिन ऐसा ऐसा चीज़ें बता दी कि ये करो वो करो, और इन लोग ने वो की। मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग अपनी बच्ची का जान ले लेंगे। पूछताछ करते हैं पुलिस वाले, लेकिन ज़्यादा कुछ उससे समझ में नहीं आता है, जिसके बाद पुलिस वाले उसको छोड़ देते हैं। इन दोनों के खिलाफ अभी मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन सबूत के नाम पर इस केस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्ची का उन्होंने दाह संस्कार कर दिया, उसकी राख तक नहीं मिली थी। अब देखिए इस मामले में कोर्ट का क्या फ़ैसला आएगा। जैसा भी अपडेट आएगा, जैसी भी जानकारी आएगी, मैं इस चैनल के माध्यम से
आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये थी आज की कहानी। आशा आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कभी भी ज़्यादा तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें। इन लोग के चक्कर में पड़ेंगे तो यही दुर्दशा होगी जो कि आज 14 साल की मासूम धैर्या की हुई है। उसी के बाप ने, उसी के चाचा ने उसके साथ वो सब कुछ किया जो कि उन लोगों को नहीं करना चाहिए था। और ये सब किसकी वजह से हुआ? एक बाबा की वजह से। और पुलिस वालों ने उनको कुछ सज़ा भी नहीं दी, ना गिरफ्तार किया, ना कुछ भी किया। खैर क्या कर सकते हैं, ये एक अफसोसनाक घटना थी, ये एक दर्दनाक घटना। मैंने एक और बाबा की कहानी आपको सुनाई थी, वसीकरण बाबा की। अगर आपने नहीं सुनी है तो उस कहानी का लिंक मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप सुनिएगा तब पता चलेगा कि वसीकरण बाबा लोग कैसे लोगों को अपने वश में करते हैं और क्या चीज़ें करते हैं। खैर, तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो आपके जो भी सुझाव हो, जो भी बातें हों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।